राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने का। वादों की बारिश तो खूब हुई, लेकिन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सूखा ही नजर आया। 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसके घर पे सरकारी नौकरी है। विदेश में दौरा कर रहे हैं, अपने यहाँ किसान आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े जा रहे हैं, कीले बिछाई जा रही हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, किसान सड़कों पर है, मोदी जी विदेश में है। ये भी कहा था मोदी जी ने कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन इसके अलावा है हर खाते में 15 लाख की गारंटी। 15 रुपए भी आए हैं क्या? आए हैं, जिसमें कथित तौर पर बीजेपी के ही नेता जो है वो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी। कहां बनी, किसने बनाई, किस शहर में बनी जाती थी? आज रुपए की हालत देखकर खुद पर शर्म आती है कि हमारे देश का रुपया आज कहां था पहले और आज कहां पर पहुंच गया है, कि मोदी जी अपने दोस्तों की ही तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। बचपन में हम सभी लोगों ने कहावत सुनी थी कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते कभी नहीं है। ठीक यही हाल है मोदी सरकार का। मोदी सरकार में वादे तो भर भर के किए गए, खूब वादों का गुलदस्ता भी जनता को दिया गया, लेकिन जब हकीकत में इनको साकार करने की बारी आई तो मोदी सरकार साफ तौर पर मुकर गई, या यूं कह लीजिए कि उन्हें पूरा करना ही नहीं चाहती है। मोदी सरकार को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही काम किया है, और वो है राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने का। उसमें बीजेपी सरकार के सारे मंत्री, नेता, विधायक सब बखूबी माहिर हैं और एक एक करके राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन 10 सालों में मोदी सरकार ने आखिर जनता के लिए किया क्या है, वो चलिए हम आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि कैसे गुलदस्ता दिया गया था वादों का, जिसको बिना फूल का गुलदस्ता अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वादों की बारिश तो खूब हुई, लेकिन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सूखा ही नजर आया। सबसे पहली जो गारंटी, जो वादा किया गया था मोदी सरकार की तरफ से, 2 करोड़ नौकरी हर साल। जी हाँ, 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसके घर पे सरकारी नौकरी है और किसके घर में 2-2 सरकारी नौकरी है, किसी के घर में एक भी सरकारी नौकरी है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये भी एक झूठ ही साबित हुआ है। किसान की आय दोगुनी करने की गारंटी। सबसे दिलचस्प और सबसे जो हाईलाइटेड मुद्दा था वो ये था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन आज किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी विदेश के दौरे पर पहुंच गए। विदेश में दौरा कर रहे हैं, अपने यहाँ किसान आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े जा रहे हैं, कीले बिछाई जा रही हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, ताकि वो जो अपनी मांगे हैं वो मांगों को पहुंचा ही ना पाए और उनको पहले ही रोक दिया जाए। किसान सड़कों पर है, मोदी जी विदेश में है। ये भी गारंटी किस तरीके से झूठ साबित हुई है ये आप बखूबी देख सकते हैं। काला धन वापस लाने की गारंटी पर इतना ज्यादा जोर दिया गया, इतना ढोल नगाड़े पीट पीट कर मोदी जी ने इसको बताया कि हम जो है काला धन वापस लेकर के आएंगे, लेकिन काला धन तो दूर की बात है, भ्रष्टाचार कितना ज्यादा बढ़ गया है अब वो आप सोच सकते हैं। और बार बार ये आरोप लगता है मोदी जी पर कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं। महंगाई कम करने की गारंटी। अगर आप अभी बाहर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, जाहिर सी बात है आप लोग सभी लोग जाते ही होंगे, तो क्या पहले अगर 1,000 रुपए का सामान लेने जाता था तो पूरा झोला भर के इंसान लेकर के आता था, लेकिन आज 1,000 रुपए में अगर आप जाएंगे तो गिनी चुनी 2-4 चीजें मुश्किल से मिल पाएंगी। तो गारंटी जो दी थी महंगाई को कम करने की, उसमें भी मोदी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। इसके अलावा है हर खाते में 15 लाख की गारंटी। 15 रुपए भी आए हैं क्या? 15 लाख की गारंटी देने के बाद 15 रुपए भी किसी के खाते में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी इसको जोरों शोरों के साथ खूब प्रचार किया जाएगा कि हमने जो है खूब पैसा दिया है। किसके खाते में दिया है, किसको दिया है, पता नहीं। ये भी पूरी तरह से फेल है। महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी, ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, और क्राइम आज के दिन में कितना ज्यादा बढ़ गया है,
वो देखने वाली बात है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो महिला सुरक्षा के वादे किए जाते हैं, कई तो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कथित तौर पर बीजेपी के ही नेता जो है वो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी महिला सशक्तिकरण की जो बात है वो खूब कही जाती है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी कहां बनी, किसने बनाई, किस शहर में बनी, ये भी नहीं पता है, लेकिन 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जो गारंटी दी गई थी वो खोखली निकली है। रुपए को मजबूत करने की गारंटी। वित्त मंत्री से जब पूछा जाता है कि रुपए को लेकर के आप क्या बोलेंगी, तो वित्त मंत्री अलग ही जो कहानी है वो बताने लग जाती हैं। लेकिन रुपए को जो मजबूत करने की बात की जाती थी, आज रुपए की हालत देखकर खुद पर शर्म आती है कि हमारे देश का रुपया आज कहां था पहले और आज कहां पर पहुंच गया है, किसकी बदौलत, बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी, ये भी कहा था मोदी जी ने कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन यहां तो इनकार ही कर दिया जाता है कि चीन हमारे देश में घुसने की कोशिश भी कर रहा है। हर बार कांग्रेस को नीचा दिखाने का और राहुल गांधी पर आरोप मढ़ने का मौका बीजेपी की तरफ से नहीं छोड़ा जाता है और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम भी बखूबी किया ही जाता है। आखिर में एक और गारंटी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और आज अगर किताब उठा करके देखी जाए, लिस्ट उठा करके देखी जाए, तो बार बार ये आरोप लगता है कि मोदी जी अपने दोस्तों की ही तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। अडानी का बार बार जिक्र किया जाता है, लेकिन फिर भी मोदी जी इस बात से इनकार करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विकास क्या हुआ है वो सबको पता है कि विकास कहाँ है। लेकिन न खाऊंगा न खाने दूंगा की जो गारंटी दी गई थी मोदी सरकार की तरफ से, वो भी बिना मौसम बरसात वाली थी कि ना कभी बिना मौसम बरसात हुई और ना खाने दूंगा ना खाऊंगा वाली गारंटी कभी पूरी हुई। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने अपने ही खुद के किए हुए वादों पर कोई भी काम नहीं किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अब दोबारा से वही कुछ किया जा रहा है। बड़े बड़े वादे भरकम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नहीं भैया, अब की 24 में बीजेपी आएगी तो ये किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या 2024 में ये जो वादे किए जाएंगे ये पूरे होंगे, या फिर जो पहले वादे किए जा चुके हैं उनको मोदी जी को पहले पूरा करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।